हेलो 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 एवरीवन। वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आपको थंबनेल से आइडिया लगी गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर है, और मैंने जो पोल्स वगैरह करे थे उससे भी आपको आइडिया लग गया होगा कि आज की वीडियो एक मॉक टेस्ट पे बेस होगी। एंड ये जो मॉक टेस्ट है ना, ये मैंने दो पार्ट्स में करे हैं, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और अभी आप पहले पार्ट 1 करेंगे लाइव, देन उसके बाद पार्ट 2 करेंगे। आई नो 2 घंटे बैठना थोड़ा मुश्किल है, बट गाइस आपको एग्ज़ाम में भी तो बैठना ही है ना 90 मिनट्स। तो अभी से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये आप ही के लिए किया गया है। क्योंकि अगर आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, है ना। और अगर आप नहीं बैठ सकते 2 घंटे तो फिर यार आप एग्ज़ाम में भी कैसे मतलब करोगे क्वेश्चन सॉल्व। तो मैं चाहती हूँ कि आप अभी लाइव ही ये क्विज़ ख़त्म कर ले, ये मॉक टेस्ट ख़त्म कर ले। और दो तीन चीज़ें मुझे बतानी थी। एक तो सबसे पहली बात कि हर क्वेश्चन के बाद 10 सेकेंड है, तो आपके पास टाइम होगा आंसर करने के लिए। और सेकेंड थिंग ये है कि जो भी लाइव कर रहे हैं ना इस मॉक टेस्ट को, मुझे पता है बहुत सारे ये डाउनलोड करके भी करेंगे, या फिर जब ये ऑफलाइन हो जाएगा तो तब भी करेंगे। वो तो कॉपी में करेंगे ही अटेम्प्ट, लेकिन जो लाइव कर रहे हैं ना, मुझे पता है आप नीचे चैटिंग करोगे लाइव चैट में। बट गाइस अपने साथ नोटबुक रखो, एंड आपको क्या करना है, जितने क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, जितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, वो आपको लिखते जाना है, ताकि जैसे ही ये लाइव सेशन ख़त्म हो आपको आपके स्कोर पता चल जाए, ठीक है। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स के साथ शेयर करनी है, ठीक है। और मैं फिर से बोलूँगी, दो पार्ट है, पहला पार्ट ये है, उसके बाद तुरंत दूसरा पार्ट आएगा, तो आपको लाइव सेशन नहीं छोड़ना है। 2 घंटे तो यार आप कर ही सकते हो ना, मतलब दे ही सकते हो टाइम अपने मॉक टेस्ट को, है ना। 150 क्वेश्चन है। मैंने भी तो ये मॉक टेस्ट बनाने के लिए आपका 8 से 10 घंटा लिया है पूरा, ठीक है। तो प्लीज़, जब मैं 8 से 10 घंटे दे सकती हूँ, वो भी फ्री की चीज़ प्रोवाइड करने में, तो क्या आप अपने लिए 2 घंटे नहीं दे सकते? क्या दे सकते हो ना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। Our first question is, India's largest statue of the reclining Buddha will be installed at which place? And you have 10 seconds, you can attempt the question. And the correct answer is ऑप्शन नंबर ए, बोध गया। सबसे पहले मैं आपको स्टैचू दिखाऊंगी बुद्धा जी की, ठीक है, और कैसे स्टैचू, रिक्लाइनिंग बुद्धा की, ठीक है। तो अभी आपको पता चल जाएगा कि रिक्लाइनिंग बुद्धा का मतलब क्या होता है। तो ये जो आपको पिक दिख रही है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बुद्धा जी क्या हो रखे हैं, लाई डाउन करके बैठे हुए हैं, मतलब एक ये पोजीशन है उनकी, है ना। तो इसी को बोलते हैं रिक्लाइनिंग बुद्धा, ठीक है। तो जो ये रिक्लाइनिंग बुद्धा है वो इंस्टॉल तो कहाँ पे होगा, बोध गया में, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन कहाँ हो रहा है, ये जो पूरी स्टैचू है इसका कंस्ट्रक्शन कहाँ पे हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है कोलकाता में, ठीक है। और इंस्टॉल कहाँ पे होगा, बोध गया में। बोध गया कहाँ पे है, बिहार में, ओके, बिहार में है। और इसको डिज़ाइन कौन कर रहा है, डिज़ाइन कर रहा है मिंटू पाल, ठीक है। तो इंडिया का लार्जेस्ट स्टैचू, वो भी किस चीज़ का, रिक्लाइनिंग बुद्धा जी का, मतलब लाइंग डाउन पोजीशन वाले बुद्धा जी का, कहाँ पे इंस्टॉल होने जा रहे हैं, बोध गया में, दैट इज इन बिहार। एंड कहाँ पे इनका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोलकाता में। और डिज़ाइन कौन कर रहे हैं, मिंटू पाल, ओके। Our next question is, when is World Menstrual Hygiene Day observed? And your time starts now. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 28 मई। तो 28 मई को क्या बनाते हैं हम, वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, ठीक है। और जो 2021 की थीम क्या थी वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन की, एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ, ओके, ये नोट डाउन कर लो आप। 28 मई को हम क्या बनाते हैं, वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे बनाते हैं। 2021 की थीम क्या थी, एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ, ओके। Our next question is, who among these is the noted environmentalist and the leader of Chipko movement who has passed away at 94? And your time starts now.
एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा क्या थे? इन्वायरमेंटलिस्ट थे और चिपको मूवमेंट के लीडर भी थे। 94 की एज में इनका देहांत हो गया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और उत्तराखंड के थे, सबको ही पता है। और टिहरी गढ़वाल में इनका बॉर्न प्लेस है। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड मिल रखा है 1981 में। ओके और पद्म विभूषण भी मिल रखा है 2009 में। और बहुत सारे इनको और अवार्ड्स में मिले, जैसे कि 1987 में इनको क्या मिला था? राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला था चिपको मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो पद्मश्री 1981 में, और 2009 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था। और 1987 में इनको क्या मिला था? राइट लाइवलीहुड अवार्ड। और किस चीज़ के लिए मिला था? चिपको मूवमेंट के लिए मिला था। ओके, our next question is, Vatsalya Yojana has been launched by which state or union territory for children orphaned due to corona? And your time starts now. And the correct answer is option number D, Uttarakhand. तो जो ये वात्सल्य योजना है, ये उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने निकाली है। और इस स्कीम के अंडर ये जो भी योजना है, तो इसमें क्या होगा? जो भी जिन्होंने भी ऐसे चिल्ड्रंस जिन्होंने भी अपने पेरेंट्स को लॉस करा है, ठीक है, उनकी डेथ हुई है कोविड-19 की वजह से, उनको क्या मिलेगा? बहुत सारे अरेंजमेंट्स करे उनके लिए, उन बच्चों के लिए, जैसे कि जो भी एजुकेशन का खर्चा होगा अप टू द एज ऑफ 21 ईयर्स, वो सारा गवर्नमेंट दिखाएगी, मतलब उठाएगी, सॉरी। और जो भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग्स वगैरह होंगी, वो 21 ईयर्स तक कौन उठाएगी? सरकार उठाएगी उनका जो भी खर्चा वगैरह होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो गवर्नमेंट है इतना सब कुछ कर रही है। Our next question is, the FIFA Under-17 Women's World Cup 2021 has been postponed and will now be held in 2022. Which country will host the tournament? And your time starts now. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। तो 2022 का जो फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप होने वाला है, तो उसकी होस्ट कंट्री कौन है? इंडिया। और इंडिया और भी बहुत सारे इवेंट्स की होस्ट कंट्री हैं। फॉर एग्जांपल जो हम 13th ब्रिक्स समिट जो है 2021 का, उसकी होस्ट कौन है? इंडिया ही है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होगा 2023 का, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का, उसकी भी होस्ट कंट्री कौन है? इंडिया है। उसके बाद आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023, उसकी भी जो होस्ट कंट्री है वो इंडिया ही है। ठीक है, उसके बाद फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 तो हमने अभी देख लिया, उसकी भी होस्ट कंट्री यही है। उसके बाद G20 समिट जो होगा, G20 समिट 2023 का, उसकी भी होस्ट कंट्री इंडिया ही है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों के, बहुत सारे इवेंट्स के होस्ट कंट्री इंडिया है। मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की होस्ट कंट्री इंडिया है। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023, उसकी भी होस्ट कंट्री इंडिया है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 की होस्ट कंट्री इंडिया है। उसके बाद 13th ब्रिक्स समिट 2021 की होस्ट कंट्री इंडिया है। उसके बाद G20 समिट 2023 की भी होस्ट कंट्री कौन है? इंडिया है। ओके, अभी जैसे हमने देखा फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप 2021 जो पोस्टपोन हुआ था और अब 2022 में होने वाला है, तो वो इंडिया में होगा, है ना? क्या? फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप। ऐसे ये जो फीफा वर्ल्ड कप है 2022 का, वो कहाँ पे होगा? कतर में होगा, ये चीज़ भी याद रखना। उसके बाद हम फीफा के बारे में ही देख लेते हैं। फीफा का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, फाउंड लाइक ये जो फीफा है फाउंड कब हुई थी? 1904 में। उसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जूरिश, स्विट्ज़रलैंड। ओके, और प्रेसिडेंट का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। Our next question is, who has been sworn in as Chief Minister of Kerala for the second time? And your time starts now. So the correct answer is option A, Pinarayi Vijayan.
Our next question is, the world's largest iceberg has been recently broken from the Roan ice shelf in Antarctica. What is the name given to this iceberg? And your time starts now. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, A76। तो अभी एक रिपोर्ट निकली थी ESA की तरफ से, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की तरफ से। उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग डिस्कवर हो चुका है। कहाँ पे डिस्कवर हुआ है? वेल्डल सी में, WEDDELL, वेल्डल सी ऑफ अंटार्कटिका में क्या डिस्कवर हुआ है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग। ठीक है, और अभी हम कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। वो वेल्डल सी जो है अंटार्कटिका का बिगेस्ट आइसबर्ग हो चुका है फ्लोटिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म, वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्या फ्लोटिंग सोलर फार्म बिल्डअप हुआ है सिंगापुर में। ठीक है, ये चीज़ें नोट डाउन कर लो। Our next question is, what is the theme of 2021 World Migratory Bird Day? And your time starts now. And the correct answer is option number B, sing, fly, soar like a bird। तो ये क्या है? 2021 वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का थीम है। और वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे बनाते कब है? 15 अप्रैल को बनाते हैं। ठीक है, और क्यों बनाते हैं? टू रेज द अवेयरनेस ऑफ माइग्रेटरी बर्ड एंड द नीड फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू कंजर्व देम। ठीक है, कैसे हमें जो बर्ड्स हैं उनको कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, अवेयरनेस बेसिकली क्रिएट करने के लिए रिगार्डिंग आर माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, our next question is, which is a major shipbuilding center of India? And your time starts now. And the correct answer is ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कोचिन। तो कोचिन क्या है? लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस फैसिलिटी है इंडिया की। ठीक है, और कोचिन है कहाँ पे? केरला में, सबको पता होगा, है ना। Our next question is, Banbhat was the court poet of which emperor? And your time starts now. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जो किंग थे उनके कोर्ट पोएट का नाम क्या था? बाणभट्ट, है ना। और हर्षवर्धन की जो बायोग्राफी है उसका नाम क्या है? हर्षचरिता, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पता होनी चाहिए। Our next question is, who established Mahabalipuram? And your time starts now. And the correct answer is option number A, that is पल्लवा। तो जो सिटी है महाबलीपुरम, ठीक है, वो इट वॉज फाउंडेड बाय पल्लव किंग, हिज नेम इज़ नरसिम्हा वर्मन वन। ठीक है, और ये फेमस क्यों है? क्योंकि ऐसा माना जाता है इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। Our next question is, Hayang 2D has been successfully launched into new ocean observation satellite by which country? And your time starts now. And the correct answer is option number C, चाइना। तो चाइना ने क्या करा है? एक सैटेलाइट लॉन्च करी है जिसका नाम क्या है? हयांग 2D। अब इसका काम क्या होगा? ये पूरा मॉनिटर करेगी किस चीज़ को? ओशन को। अब ओशन में क्या चीज़ मॉनिटर करेगी? जैसे कि ओशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या वहाँ पे कुछ मतलब जो वहाँ की वेदर कंडीशन है वो कैसी है। ठीक है, ओशन का इन्वायरमेंट को मॉनिटर करना, तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी? ये सैटेलाइट देखेगी। ठीक है। Our next question is, who was the first Indian to be elected to the British Parliament? And your time starts now. And the correct answer is option number A, दादा भाई नरोजी।
तो दादा भाई नौरोजी क्या थे, फर्स्ट इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको टाइमर की ज़रूरत है, तो जल्दी से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, पिंगाली वेंकैया। तो पिंगाली वेंकैया ने क्या करा था, जो इंडिया का नेशनल फ्लैग है वो डिज़ाइन करा था। और सबको ये भी पता होना चाहिए कि नेशनल फ्लैग इंडिया का कब अडॉप्ट हुआ था, 22 जुलाई 1947। ठीक है, तो 24 जुलाई 1947 में हमने अडॉप्ट करा था नेशनल फ्लैग को। इसकी जो रेशियो है फ्लैग की वो कैसी है, 2:3, जिसमें 2 क्या है, विड्थ है, और 3 क्या है, लेंथ है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। 24 स्पोक्स होते हैं, क्यों होते हैं ये भी पता होना चाहिए, है ना। जो ट्राई कलर है उसका मीनिंग क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। और 2002 में ही, रिसेंट नहीं है पर फिर भी, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक चीज़ डिक्लेयर करी थी रिगार्डिंग आर ये नेशनल फ्लैग, दैट जो हम ये होस्टिंग वगैरह करते हैं ना नेशनल फ्लैग की, वो भी फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। और किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1A। ठीक है, तो ये 2002 में डिक्लेयर किया था कि जो हम नेशनल फ्लैग को होस्टिंग करते हैं सॉरी, तो वो भी फंडामेंटल राइट में आता है। कौन से फंडामेंटल राइट में, 19(1), मैं अच्छे से लिख देती हूँ, आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फर्स्ट कलर मूवी प्रोड्यूस इन इंडिया। पहली कौन सी कलर मूवी प्रोड्यूस हुई थी इंडिया में, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट आंसर इज किसान कन्या। तो किसान कन्या फर्स्ट कलर मूवी थी जो प्रोड्यूस हुई थी इंडिया में। और इसके जो बोल सकते हैं डायरेक्टर थे वो मोती गिडवानी थे। मोती नहीं, मोती, मैंने गलत पढ़ लिया, सॉरी, मोती गिडवानी। ठीक है, तो मोती गिडवानी इसके क्या थे, डायरेक्टर थे। Next question is where is the headquarter of Botanical Survey of India located, and your time starts now. And the correct answer is ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ कोलकाता। तो हेडक्वार्टर कहाँ है हमारा बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, कोलकाता में है। ठीक है, और ये इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 1819 में हुई थी, काफ़ी पुराना है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया। सो द टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, नेल्लौर। तो जो नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे है ये, आंध्र प्रदेश का नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते हैं, श्रिम्प कैपिटल बोलते हैं इंडिया का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइटर ऑफ रामचरितमानस तुलसीदास वॉज रिलेटेड टू विच रूलर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करो। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, अकबर। तो ये किससे रिलेट करते हैं, तुलसीदास। और तुलसीदास सबसे पहले ये पता होना चाहिए राइटर है रामचरितमानस के। ठीक है, और ये रिलेट करते हैं अकबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेंसी ऑफ आयरलैंड, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यूरो। तो यूरो क्या है, करेंसी कहाँ की है, आयरलैंड की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग country has more than one official capital, and your time starts now. And the correct answer is
ऑप्शन नंबर डी साउथ अफ्रीका। तो आपको मुझे ये बताना है कि इनके अगर एक से ज़्यादा ऑफिशियल कैपिटल है, जैसे कि मैंने बताया कि साउथ अफ्रीका की है, तो उनका नाम बताना है आपको कैपिटल्स का, ठीक है। और उनमें से कौन सी एज ए लेजिस्लेटिव कैपिटल है, एज ए एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और एज अ जुडिशियल कैपिटल है, कौन मतलब कौन सी कैपिटल कैसे वर्क कर रही है, तो वो मुझे आपको बताना है। Next question is World Biodiversity Day is celebrated at नहीं होगा, इन होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट होता है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 22 मई। तो 22 मई को क्या बनाते हैं हम, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे बनाते हैं। और इसमें 2021 का थीम क्या था, वी आर part of the solution. Okay. Our next question is World Wildlife Day is celebrated in which among the following days? And your time starts now. And the correct answer is ऑप्शन नंबर डी 3 मार्च सॉरी, है ना। तो जो 2021 का थीम क्या था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का, द थीम वॉज फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानट। ओके, तो ये थीम था, ये आप नोट डाउन कर लो, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानट। इट वॉज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2021 एंड इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 3 मार्च। बस। Our next question is Who got FIFA Best Player 2019 award? And your time starts now. एंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई होप सबका ही करेक्ट होगा ये, ऑप्शन नंबर बी मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद गगन नारंग। तो यहाँ पे आपको कुछ स्पोर्ट्स वगैरह दिख रहे होंगे, है ना। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है गगन नारंग। गगन नारंग एक इंसान का नाम है, ठीक है, इंडियन इंसान। तो अब बता दो आंसर जल्दी से। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एयर राइफल शूटिंग। तो ये किससे बिलोंग करता है, शूटर है ये, ठीक है, गगन नारंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ यूएसए। तो यूएसए का नेशनल स्पोर्ट कौन सा है, जल्दी से बता दो। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी बेसबॉल। Our next question is फ्लैमिंगो फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। तो आपको बताना है ये जो फ्लैमिंगो फेस्टिवल है ये कहाँ ऑर्गेनाइज होता है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, 12 साल से ऑर्गेनाइज हो रहा है उस स्टेट में फ्लैमिंगो फेस्टिवल, ठीक है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो जो फ्लेमिंगो फेस्टिवल है एक एनुअल फेस्टिवल है, ठीक है, और ये फर्स्ट वीक ऑफ जैन में सेलिब्रेट होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, पुलिकट लेक में होता है। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। 12 साल से ये ऑर्गेनाइज हो रहा है वहाँ पे। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। Our next question is the first multi-purpose river valley project in India has been built on which of the following river। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी रिवर है इन चारों में से जिनके ऊपर पहला इंडिया का मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट बिल्टअप हुआ था। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दामोदर। तो दामोदर रिवर के ऊपर पहला मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट इंडिया में स्टार्ट हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज। और 4 रिवर दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है पेनिनसुलर इंडिया की। ओके,
एंड द करेक्ट आंसर इज, आई होप सबने ये करेक्ट ही किया होगा, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। तो लॉन्गेस्ट रिवर पेनिनसुलर इंडिया की कौन है? गोदावरी है, और इसको एक और नाम से हम बोलते हैं दक्षिण गंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी इज नोन एज। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे मतलब इस क्वेश्चन का मैं मीनिंग बता देती हूँ। अलकनंदा और भागीरथी एक जगह जाके मिलते हैं, ठीक है, तो वो कौन सी प्लेस है ऐसी? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट आंसर इज, आई होप सबने ही ये करेक्ट किया होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग। तो जहाँ पे रिवर अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेटर हिमालयास इज अदरवाइज कॉल्ड एज। अदरवाइज को फोकस मत करो, मैंने इस क्वेश्चन में ये पूछना चाहा है कि ग्रेट हिमालयास को और किस नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हिमाद्री। और जो हिमालय है उनके कुछ आपको पता होगा पैरेलल रेंजेस होते हैं, 3 पैरेलल रेंजेस हैं हिमालयास के, उसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में नाम बताओगे उन तीनों रेंजेस का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर टू एज यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो ये 4 माउंटेन या फिर पीक के नाम दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि किसको यंग फोल्ड माउंटेन्स के नाम से बोलते हैं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हिमालयास। तो हिमालयास को क्या बोलते हैं? यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यंग है। बाकी जितने भी आप देखोगे ऑप्शंस में ये काफ़ी पुराने हैं, ठीक है, ये बुढ़े हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ हिमालयास इज। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नामचा बरवा। तो नामचा बरवा जो है ईस्टर्न मोस्ट पीक है हिमालय की, ठीक है। ऐसे ही वेस्टर्न मोस्ट पीक कौन सी है हिमालय की? नंगा पर्वत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुरु शिखर ऑन द आबू हिल्स इज द हाइएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन रेंजेस। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अरावली। तो जो ये आबू हिल्स के बारे में यहाँ दे रखा है ना, ये कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक है। तो जो ये गुरु शिखर है ये किस में है? आबू हिल्स में। आबू हिल्स का है राजस्थान में, और ये हाईएस्ट पीक किस माउंटेन रेंज की? अरावली की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुल्लू वैली इन इंडिया इज फेमस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ। तो कुल्लू वैली किस चीज़ के लिए फेमस है? एंड द करेक्ट आंसर इज, जल्दी से करो आइटम। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एप्पल्स। ऐसी जम्मू एंड कश्मीर किस चीज़ के लिए फेमस है? सैफरॉन के लिए, अगर सबको पता हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि आपको तो यही नहीं पता होगा, शायद से, हो सकता है पता भी हो। जिनको पता है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो नोट डाउन कर लो कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है उसका जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है? सैडल पीक। अब आपको ये बताना है कि जो सैडल पीक है वो हाईएस्ट पीक तो है ही अंडमान एंड निकोबार का, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। और ऑप्शंस नीचे गिवन है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट आंसर इज, आई होप आपने सही किया हो, ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ अंडमान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे कुछ 4 डेल्टा के नाम दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये तो किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए।
And the correct answer is option number A, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा. तो जो ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, ये एक्चुअली में कौन सा डेल्टा बनाता है, इसको हम सुंदरबन डेल्टा भी बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर एक डेल्टा बनाती है जिसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा, और ये लार्जेस्ट डेल्टा है वर्ल्ड का. ओके. Our next question is, in which of the following styles of dance the story or theme is always taken from Mahabharata and Ramayana? And your time starts now. And the correct answer is option number B, Bharatnatyam. Our next question is, which among the following is the popular dance form of Maharashtra's musical theatre? And your time starts now. And the correct answer is option number A, Lavani. Our next question is, who is considered the father of sitar? And your time starts now. And the correct answer is option number C, आमिर खुसरो. तो आमिर खुसरो को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ सितार. Our next question is, in which state is the folk painting Madhubani popular? And the correct answer is option number C, Bihar. Our next question is, in which year was the first 5-year plan launched in India? And the correct answer is option number D. Our next question is, who is known as the father of green revolution? इसमें आपको वर्ल्ड का बताना है. ओके. And the correct answer is option number C, that is नॉर्मन बोरलॉग. तो नॉर्मन बोरलॉग को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड में. ठीक है. और इंडिया का कैसे बोलते हैं, MS स्वामीनाथन को. Our next question is, लावनी is a folk dance of. ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, देखते हैं कितने सही करते हैं इसको. And the correct answer is option number D, Maharashtra. Our next question is, the Nalanda University was founded by. सॉरी गाइस, यहाँ पे नोटिफिकेशन की वजह से आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, कुमार गुप्त. Our next question is, the Finance Commission is constituted under which article of Indian Constitution? And the correct answer is ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 280. तो जो फाइनेंस कमीशन है वो इसको कौन बनाते हैं, प्रेसिडेंट बनाते हैं. ठीक है. और किस आर्टिकल के अंडर, 280 आर्टिकल के अंदर ये मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में. और ये क्यों बना गया है फाइनेंस कमीशन, टू गिव इट्स रिकमेंडेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट. ठीक है. तो स्टेट और यूनियन के बीच में जो भी रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसका जो भी रिकमेंडेशन वगैरह है वो कौन देता है, फाइनेंस कमीशन. ठीक है. और ये कितने ईयर्स के लिए बनता है फाइनेंस कमीशन, 5 ईयर्स के लिए बनता है. ठीक है. बनने का मतलब मेरा ये है कि इसका टर्म कितना है. ठीक है. तो 5 ईयर्स का है. ओके. Our next question is, what is the name of the disappearing tweets launched by Twitter? And the correct answer is
Option number B, fleets. So Twitter is launching tweets that disappears in 24 hours and it is called as fleets. Okay. Our next question is, where is Gandhi Memorial Museum present? And the correct answer is option number B, Madurai, Tamil Nadu. Our next question is, where is Sanjay Gandhi National Park located? And the correct answer is option number C, Madhya Pradesh. Our next question is, which institution has developed world's largest solar tree in India? And the correct answer is ऑप्शन नंबर बी CSIR. तो CSIR ने CMERI के साथ मिलके क्या डेवलप किया है? वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलार ट्री इन इंडिया. CSIR सबको पता ही होगा. CMERI का मतलब क्या है? सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट. ओके, तो इन दोनों ने मिलकर क्या करा है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलार ट्री इन इंडिया डेवलप करा है. और वो इंस्टॉल्ड कहाँ पे है? दुर्गापुर में है. और दुर्गापुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में. ओके. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हेड्स द नीति आयोग एज इट्स चेयरपर्सन? एंड द करेक्ट आंसर इज, जल्दी से अटेम्प्ट करो. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सॉरी, option B, Prime Minister. Our next question is, who is the author of Black Beauty? And the correct answer is option number 4, Anna Sewell. Our next question is, Rajghat is the memorial of. And the correct answer is option number C, Mahatma Gandhi.